शर्मिला टैगोर शादी के खिलाफ क्यों थीं? उसने इस्लाम धर्म क्यों अपनाया? शर्मिला टैगोर और रवींद्रनाथ टैगोर के बीच क्या संबंध है? किस अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक ने उन्हें अपनी फिल्मों में आमंत्रित किया? शर्मिला टैगोर से मिलने के बाद मंसूर अली पटौदी की मां की क्या थी प्रतिक्रिया? शर्मिला टैगोर ने अपना नाम बदलकर आयशा सुल्ताना क्यों रखा? उसके माता पिता उसकी शादी के खिलाफ क्यों हैं? सारे जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो कृपया बिना कोई भाग छोड़े पूरा वीडियो देखें। आप देख रहे हैं फैक्ट गुरु SD चैनल। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 13 साल की उम्र से फिल्मों में काम करने वाली शर्मिला, जिन्हें टीचरों ने स्कूल से यह कहकर निकाल दिया था कि फिल्मी लड़की का स्कूल बाकी लड़कियों पर बुरा असर पड़ता है, जिनके पिता ने स्कूली शिक्षा से ऊपर फिल्मों को चुनने, एक मुसलमान लड़के से शादी करने से लेकर बिकनी में फिल्म फेयर के लिए फोटोशूट करने तक बेटी के हर फैसले में हमेशा उसका साथ दिया। हालांकि शादी के पक्ष में वो नहीं थे, लेकिन इसलिए नहीं कि लड़का मुसलमान था, इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि शादी लड़कियों के लिए जेल है, शादी उसकी आज़ादी और उसका स्वाभिमान छीन लेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपने कैरियर की सबसे खूबसूरत, यादगार और बोल्ड फिल्में भी शर्मिला ने शादी के बाद की थीं। शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1944 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था, जो आज़ादी से पहले यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था। पिता गीतेंद्रनाथ टैगोर ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन में जनरल मैनेजर थे और मां इरा टैगोर हाउसवाइफ थीं, जो एक असमिया परिवार से आई थीं। टैगोर के पिता बंगाल के कुलीन हिंदू टैगोर परिवार ताल्लुक रखते थे। नोबेल विजेता रवींद्रनाथ टैगोर उनके दूर के रिश्तेदार थे। गीतेंद्रनाथ असल में प्रसिद्ध चित्रकार गगनेंद्रनाथ टैगोर के पोते थे, जिनके पिता गुणेंद्रनाथ टैगोर रवींद्र बाबू के पहले चचेरे भाई थे। शर्मिला टैगोर की मां की भी रवींद्रनाथ टैगोर के परिवार से रिश्तेदारी थी। इरा टैगोर की नानी लतिका बरुआ रवींद्रनाथ टैगोर के भाई द्विजेंद्रनाथ टैगोर की पोती थीं। शर्मिला के नाना एक असमिया कुलीन बरुआ परिवार से थे, जो गुवाहाटी के अर्ल लॉ कॉलेज के पहले प्रिंसिपल बने। ये कॉलेज अब गुवाहाटी में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के नाम से जाना जाता है। हिंदी सिनेमा की शुरुआती अभिनेत्रियों में से एक देविका रानी भी शर्मिला की दूर की रिश्तेदार थीं। शर्मिला 3 बहनों में सबसे बड़ी थीं। उनकी 2 छोटी बहनें थीं, ओइंद्रिला कुंडा और रोमिला सेन। टैगोर परिवार से फिल्मों में काम करने वाली ओइंद्रिला पहली शख्स थीं। जिसने भी रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी पर 1957 में बनी तपन सिन्हा की बंगाली फिल्म काबुलीवाला देखी है, उन्हें वो नन्ही बच्ची मिनी जरूर याद होगी, जिसकी काबुलीवाले से दोस्ती हो जाती है। उस मिनी का किरदार निभाने वाली कोई और नहीं बल्कि शर्मिला टैगोर की छोटी बहन ओइंद्रिला थीं। हिंदी फिल्मों में वो उनकी पहली और आखिरी भूमिका थी। उन्होंने फिर कभी फिल्मों में काम नहीं किया। बड़ी होकर वो एक इंटरनेशनल लेवल की ब्रिज प्लेयर बनी। रोमिला सेन की शादी एक बड़े बिजनेसमैन निखिल सेन से हुई थी, जो लंबे समय तक ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के CEO रहे। शर्मिला की शुरुआती शिक्षा सेंट जॉन डायोकेसन गर्ल्स स्कूल और फिर आसनसोल के लोरेटो कॉन्वेंट में हुई। जब वो सिर्फ 13 साल की थीं और अभी स्कूल में पढ़ ही रही थीं, जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पहली फिल्म ही इस सदी के भारतीय उपमहाद्वीप के महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ की थी। अपू ट्रायलॉजी की तीसरी फिल्म अपूर संसार की नन्ही अभागी दुल्हन कोई और नहीं बल्कि 13 बरस की शर्मिला टैगोर थीं। उस फिल्म में उनके काम को बहुत सराहना मिली और उन्हें और फिल्मों में काम मिलने लगा। अगली फिल्म सत्यजीत राय की ही बनाई सती थी।
पहली हिंदी फिल्म से पहले शर्मिला ने 6 बंगाली फिल्मों में काम किया। वो अभी छोटी ही थीं और स्कूल में पढ़ भी रही थीं, लेकिन ज्यादातर समय फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त रहने के कारण वह स्कूल कम ही जा पाती थीं। साथ ही स्कूल को यह भी लगने लगा कि फिल्मी माहौल से आने के कारण शर्मिला की वजह से बाकी लड़कियों का ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। उनकी वजह से स्कूल का माहौल खराब हो रहा है। स्कूल वालों ने शर्मिला के पिता से कहा कि वह अपनी बेटी को स्कूल न भेजें। शर्मिला के पास 2 रास्ते थे, या तो वो फिल्में छोड़कर अभी अपनी पढ़ाई पूरी करें या फिर स्कूल छोड़ दें। पिता ने ही सलाह दी कि तुम्हारा भविष्य और तुम्हारा कैरियर फिल्मों में है, पढ़ाई तो तुम घर से भी कर सकती हो। शर्मिला ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर वह न सिर्फ हिंदी सिनेमा की सबसे सफल बल्कि सबसे क्रांतिकारी अभिनेत्रियों में शुमार हुई। 1967 में एन इवनिंग इन पेरिस रिलीज हुई। पूरे शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे जिसमें उनकी नीली बिकनी वाली तस्वीर थी। उसी समय नवाब मंसूर अली खान पटौदी की मां मुंबई आई हुई थी। 1 साल पहले दिल्ली के जिमखाना क्लब में शर्मिला की पटौदी से मुलाकात हुई थी। शर्मिला क्रिकेट के मैदान में उस वक्त अपना जलवा बिखेर रहे इस नौजवान के प्रति अपने अदम्य आकर्षण को छिपा नहीं पाई। पटौदी को भी पहली ही मुलाकात में शर्मिला से इश्क हो गया। पटौदी की मां मुंबई यात्रा के दौरान उस लड़की से मिलना चाहती थीं, जिन्हें उनका बेटा उन दिनों डेट कर रहा था। यूं तो शर्मिला बहुत आजाद ख्याल और बहुत आधुनिक विचारों वाले परिवार से ताल्लुक रखती थीं। वो फिल्मों में अपने पिता के कारण ही थीं। अपने समय से आगे के आधुनिक फैसलों को लेकर उन्हें घर में किसी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा था।